ये सवाल है, द्विघात समीकरण का सवाल है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का यदि अस्तित्व हो तो उन्हें द्विघातीय सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों को मूलों का पहले अस्तित्व चेक करना है। द्विघात समीकरण है आपको x² माइनस में है 3x और +2 = 0। इसका पहले अस्तित्व चेक करना। अस्तित्व कैसे चेक होता है? तो सबसे पहले हमको ABC निकाल करके D का वैल्यू निकालना है। D का मान देखना है निकाल करके क्या आता है। अगर नेगेटिव नहीं आता है तो इनका अस्तित्व होगा, यानी वास्तविक होगा। अगर वास्तविक मान होगा तो इसका हम हल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करके देखते हैं। a बराबर कितना होगा? तो x² गुना में जो होता है सो a का वैल्यू होता है, x के गुना में जो होता है सो b का वैल्यू होता है, और जो अचर पद होता है तो वो c का वैल्यू होता है। तो चलिए a का मान 1 आ गया, b का मान कितना होगा? तो -3 होगा, और c का मान कितना होगा? तो देखिए +2 होगा। ठीक है, अब d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है जी। तो b का मान कितना है? माइनस में 3 है तो 3 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू कितना है? 1 है, गुना c का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 3 × 9 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 × 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 9 में से 8 घटेगा कितना आएगा? 1 आएगा, यानी डी का वैल्यू कितना आया? 1 आया। इसका मतलब हुआ कि डी का मान कितना आता है? तो 1 आया है, यानी डी जो है सो 0 से बड़ा है ना। जब डी अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसा होगा? तो मूल होगा आपको वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक एवं असमान। एवं क्या होगा? असमान। मूल वास्तविक एवं असमान। और जब मूल वास्तविक एवं असमान आ जाता है तब मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपको। क्या है? तो x बराबर -b ± √d और बट्टा में 2a होता है फॉर्मूला। ठीक है जी। अब चलिए देखिए, तो -b का वैल्यू कितना है? तो b का मान देखिए, एक बार स्क्रॉल करिए, देखिए क्या है। b का मान यहाँ पे -3 है। कितना है? -3। a का मान कितना है? 1 है, और c का मान 2 है। ठीक है, यहीं से ABC नहीं आएगा। ठीक है जी। अब देखिए, तो -b का मान है -3। कितना है? -3, और ±√d। तो √d का मान हमको आया है कितना? d का मान 1 आया है ना जी। d का मान 1 डाल देंगे, अब बट्टा 2a। 2 गुना a का वैल्यू कितना है? तो 1 है। ठीक है जी। अब चलिए, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा। a का वर्गमूल तो 1 ही होता है, अब बट्टा में 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए प्लस माइनस है, तो x का हमको 2 वैल्यू मिलता है। एक x बराबर आता है 3, यहाँ पे प्लस ले लेंगे, 1 ले लेंगे, अब बाई 2 ले लेंगे। तो 3 + 1 यानी 3 × 1 = 4, अब बट्टा में 2 होगा, तो 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है जी। और एक बार x बराबर हम लोग क्या लेंगे? तो एक बार हम लोग x बराबर लेंगे 3। ठीक है, 3। एक बार प्लस लिए, एक बार माइनस लेंगे, -1 लेंगे, तो -1, अब बट्टा में 2। तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, और 2/2 यानी 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा। यानी x का हमको आता है कितना? तो x बराबर आता है 2 वैल्यू। एक आता है 1 और एक आता है 2, यानी x का यही 2 मान जो है यही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, आशा है कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग जो है लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप जो है अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।